सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मड़वाड़ी के नातुलपुरा क्षेत्र में बंद मकान से लाखों की चोरी, मची सनसनी। बीएचयू एनएसएस द्वारा दिल्ली के लिए निकाली गई मिशन लाइफ साइकिल यात्रा। आरक्षण की मांग को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे जिला मुख्यालय, सौंपा ज्ञापन। और मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित किसानों ने निकाला किसान तिरंगा मार्च। और अब समाचार विस्तार से। माता वैष्णो देवी का दर्शन कर त्रिदिवसीय प्रवास के बाद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का काशी पहुंचने पर भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जम्मू से माता वैष्णो देवी का दर्शन कर त्रिदिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली होते हुए वायु मार्ग से ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज काशी पहुंचे। शंकराचार्य महाराज का बाबतपुर एयरपोर्ट पर विशिष्ट अधिवक्ता रमेश उपाध्याय, सतीश अग्रहरी, चांदनी चौबे के नेतृत्व में भक्तों ने स्वागत किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से शंकराचार्य महाराज सोनारपुरा चौराहे पहुंचे, जहां उपस्थित संतों व भक्तों की भारी भीड़ ने डमरू के थाप पर पुष्प वर्षा व जयकारे के साथ उनका स्वागत व वंदन किया। सोनारपुरा से हरिश्चंद्र मार्ग होते हुए पूज्य महाराज जी रामानंद भवन मोक्षायतन पहुंचे, जहां उनका चरण पादुका पूजन किया गया। जिसके अनंतर वे श्री विद्या मठ पहुंचे, जहां ब्रह्मचारी भृतानंद सहित अनेकों वैदिक विद्वानों ने पुनः उनका चरण पादुका पूजन किया। श्री विद्या मठ में उपस्थित संतों भक्तों को अपना आशीष प्रदान किया। एक प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने कहा कि धर्म का मेरुदंड काशी नगरी शुरू से संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करती रही है। काशीवास का सौभाग्य विरले ही प्राप्त करते हैं। काशीवासियों को दृढ़ता से धर्म का पालन कर अपने जन्म को सफल बनाना चाहिए। समस्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से साध्वी पूर्णांबा दीदी, साध्वी शारदम्बा दीदी, ज्योतिर्मठ के मुख्य कार्याधिकारी चंद्र प्रकाश उपाध्याय, मीडिया प्रभारी संजय पांडे, डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, बसंत राय भट्ट, यतीन्द्र चतुर्वेदी, हजारी कीर्ति शुक्ला, हजारी सौरभ शुक्ला, सुनील शुक्ला, सतीश अग्रहरी, अशोक साहू, अभय शंकर तिवारी, रास शुक्ला आदि लोग सम्मिलित थे। काशी में आना, काशी में रहना, काशी का लाभ प्राप्त करना सब आनंद का ही काम है। जो लोग काशी में रह रहे हैं, भगवान की बड़ी उनके ऊपर कृपा है। इस बात का स्मरण करते हुए काशी में रहेंगे तो और ज़्यादा आनंद आएगा। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति द्वारा किसानों के वैधानिक हक के लिए अनवरत बेमियादी धरना 6वें दिन भी जारी है और इसी में किसान तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के वैधानिक हक अधिकार के लिए चल रहा अनवरत बेमियादी धरना 6वें दिन भी जारी रहा। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर अपनी पुश्तैनी जमीन की रक्षा का संकल्प लिए। फिर किसानों ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर किसान तिरंगा मार्च निकाला और बैरवन, करना, डाड़ी, मिल्की चक एवं मोहनसराय से मार्च करते हुए जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं वे अपने खेतों में तिरंगा गाड़ते हुए गगनभेदी नारेबाजी करते हुए लगभग 11 किलोमीटर का भ्रमण किए। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से भारत मां को आज़ाद करने के लिए आज़ादी के दीवानों ने राष्ट्र ध्वज हाथों में लेकर क्रांति का आगाज किया। उसी तरह किसान विरोधी मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेकर तिरंगा मार्च निकाला है। किसान तिरंगा मार्च का संचालन गगन प्रकाश यादव एवं धन्यवाद ज्ञापन विवेक यादव ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राम श्रृंगार पटेल, संतोष मौर्य, श्याम सुंदर त्रिपाठी, संगीता पटेल, लक्ष्मी शंकर यादव, ऋतुराज मिश्र, पीयूष श्रीवास्तव, अवधेश प्रताप, राहुल पटेल, कमलेश पटेल एवं रामलाल पटेल सहित सैकड़ों किसान शामिल थे। आज हमारी जमीन को बचाने के लिए हम लोग ये राष्ट्र ध्वज लेकर के ये संकल्प लिए हैं। इस संकल्प के साथ इस राष्ट्र के ध्वज को लेकर के बड़े हैं कि हम अपनी मातृभूमि की, अपनी जीविकोपार्जन की पुश्तैनी ज़मीन को बचाने के लिए अपना जान दे देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। इसीलिए आज राष्ट्र ध्वज लेकर के हम लोग ये जितने भी आपको दीवाने दिख रहे हैं, ये अपने ज़मीन की रक्षा के लिए आज सड़क पे आए हुए हैं। पांडुलिपियों के सूचीकरण एवं संरक्षण हेतु
त्रिदिवसीय कार्यशाला का बुधवार को समापन हुआ। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार एवं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में पांडुलिपियों का सूचीकरण एवं संरक्षण हेतु त्रिदिवसीय कार्यशाला का बुधवार को समापन हुआ। कार्यशाला में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस कार्यशाला से छात्र छात्राओं को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यशाला में प्रमुख रूप से प्रोफेसर राजनाथ पुस्तकालय अध्यक्ष दिनेश कुमार तिवारी, अनिर्वाण दास, श्रीधर वारिस, पूरन चंद्रा, सुबोध कुमार, अशोक कुमार सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बच्चे जो भी यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जाएंगे वो वहाँ पे संरक्षण के कार्य में लगाए जा सकते हैं, जिनको रोजगार भी मिलेगा और देश की पांडुलिपियों का संरक्षण भी हो जाएगा। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन से दिल्ली तक के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के मालवीय भवन से दिल्ली के लिए साइकिल रैली निकाली गई। यह साइकिल रैली लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। प्रोफेसर बाला लखेंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक, ने बताया कि हमारे यहाँ से साइकिल रैली प्रारंभ हो रही है। बीएचयू कैंपस से मिशन लाइफ साइकिल यात्रा प्रारंभ हो रही है। 7 जून को यह यात्रा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया से प्रारंभ होकर 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी और वहां पर कार्यक्रम मिशन लाइफ में हम लोग यह साइकिल रैली पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है, ताकि लोगों तक यह संदेश पहुंचे कि सभी को पर्यावरण की रक्षा करनी है। साइकिल रैली को बीएचयू कुलगुरु प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक साइकिल यात्रा में शामिल रहे। इस दौरान स्वयंसेवक लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए तथा नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलगुरु प्रोफेसर वी.के. शुक्ला थे। नाथुपुर मड़वाडी क्षेत्र में एक बंद मकान से चोरों ने नकदी समेत जेवरातों पर हाथ साफ किया। मड़वाडी क्षेत्र के नाथुपुर में बंद मकान से नकदी समेत चोरों ने जेवरात पार कर दिए। जानकारी के अनुसार सावित्री सिंह का मकान नाथुपुर में भी है। सावित्री सिंह के अनुसार वह अपने परिचित के यहाँ शादी समारोह में गई हुई थी। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह 9 बजे बगल के पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि उनके बंद मकान में चोरी हो गया है। यह सुनते ही सावित्री भागी मकान पर पहुंची और अंदर जाकर देखा तो अलमारी समेत अन्य सामान अस्त व्यस्त थे। पीड़िता सावित्री सिंह के अनुसार चोर सोने की 5 जंजीर, कंगन, नथिया, पाजेब समेत 2.5 लाख रुपए भी चुरा ले गए हैं। आज पता लगला जो नौकरानी थी बगल में सब औरत है, वही बताई है, सब बगल वाली नंबर दे रहे, फोन करके बताई है। हमका सूचना मिला 9 बजे। कितने का सामान आपका गया होगा? हमारा सामान बाबू 5 ठे जंजीर है, कंगन है, हार है और नथिया है, टीका है, 5 ठे जंजीर का है। हमारा नगद कैश 2.5 लाख रुपया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जून के दूसरे सप्ताह में कहर ढाती गर्मी से शहर वासियों का जीना हराम हो गया है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप और लू के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। जून के दूसरे सप्ताह में भी गर्मी पूरी तरह से अपने प्रचंड रूप में है। चिलचिलाती धूप के साथ लू शहर वासियों पर सितम ढा रही है। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को आसमान से बरसती आग का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को सुबह से ही धूप में तेजी रही, गर्म हवा बह रही थी। लोग जैसे तैसे खुद को इस चिलचिलाती धूप से बचाते हुए दिखाई दे रहे थे। घाटों से लेकर गलियों तक सन्नाटा पसरा रह रहा है। हर कोई गर्मी के कहर से बेहाल नजर आ रहा है। कोई खुद को लू के कहर से बचाने के लिए सड़कों पर आम का पन्ना पीते दिखाई दे रहा है, तो कोई गर्मी से थोड़ी राहत के लिए अन्य उपाय ढूंढ रहा था।
बुधवार को नगर का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तापमान में ही शहर भट्टी की तरह दहकता नजर आया, जो शाम तक प्रभाव बनाए रखा था, जिसका नतीजा यह था कि शाम को भी लू की तपिश महसूस की गई। बुधवार को नगर का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तड़पता है, उसी तरह से आदमी तड़पेंगे। कितनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ेगी। मृगदाह का यही तो होता है। लोग कल मृगदाह कलर लगा, मृगदाह कलर लगा, मृगदाह में एकदम भयंकर गर्मी लगी। 15 दिन चलेगा, 8 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 15। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 15 दिवसीय योग कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने, योग करने के लिए प्रेरित करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय भवन में 15 दिवसीय योग कार्यशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने वाला है। ऐसे में उससे पहले लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। योग कार्यशाला को लेकर बीएचयू के मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि योग कार्यशाला में विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं काफी संख्या में भाग ले रहे हैं। योग कार्यशाला में आगामी 15 दिनों तक योग का अभ्यास करवाया जाएगा। योग कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लीडर को तैयार करना है जो समाज में जाकर योग का अभ्यास कराएं। ये विभिन्न फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये आगामी 15 दिनों तक ये योग का अभ्यास करेंगे और इसका समापन 21 जून को होगा योग दिवस के साथ। इस तरह की कार्यशाला का उद्देश्य, इस तरह के कार्यशाला का उद्देश्य बेसिकली ये वो लीडर्स तैयार करना है जो समाज में जाकर योग का अभ्यास कराएं सामान्य लोगों को। बुधवार को जिला मुख्यालय पर आरक्षण की मांग को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर बुधवार को निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दिया और उसके बाद आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी किया। प्रदर्शन कर निषाद पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीजेपी सरकार से उम्मीद जताई कि वह निषाद समाज के आरक्षण को लागू करेंगे। ऐसे में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों के अनुसार निषाद समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि जो भी पार्टी प्रदेश में आई उसने निषाद पार्टी को धोखा देने का काम किया। जब से बीजेपी से डॉक्टर संजय निषाद ने गठबंधन किया है तब से उन्हें उम्मीद है कि उनके आरक्षण की मांग जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। मेरी मांग यही है कि हमारा आरक्षण लागू करें। मझवार आरक्षण जो हम लोग आज 70-75 सालों से हम लोग अपना खोया है वो हमारा आरक्षण लागू करें बस। और हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा करें और इकट्ठा करके यहाँ एसडीएम साहब के पास आए। मेरी मांगे यही है कि हमारा आरक्षण जो है वो लागू करें बस। क्या है लागू, क्या है अनुसूचित जाति को जो हम लोग आरक्षण मतलब मांग कर रहे हैं उसका हम लोग को मांग चाहिए बस। आरक्षण हम लोग का लागू चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली के कारण सड़क के किनारे लगे पेड़ों की जड़ों तक सड़क निर्माण हेतु कोलतार बिछा दिया गया, जिससे पेड़ों का जीवन संकट में पड़ गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। अभी रविंद्रपुरी कॉलोनी की सड़क ऊंची करने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शहर की कई सड़कों पर एक नया नज़ारा देखने को मिला। 5 जून को जब देश विदेश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन पीडब्ल्यूडी विभाग शहर के बचे कुछ पेड़ों का गला घोटने में लगा था। G20 की तैयारी के सिलसिले में सड़कों पर पोलतार बिछाते वक्त पीडब्ल्यूडी ने यह भी नहीं देखा कि पेड़ों की जड़ों तक पोलतार पहुंचने से पेड़ों का दम घुट जाएगा। पीडब्ल्यूडी की इस लापरवाही का नज़ारा फातमान रोड पर देखा जा सकता है। नियमतः पेड़ों के इर्द गिर्द कम से कम 2 फीट की गोलाई में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि पेड़ों को ऑक्सीजन और बरसात में पानी मुकम्मल तरीके से मिलता रहे। बड़े शहरों में सरकारी विभाग इस नियम के प्रति सचेत रहते हैं, इसलिए वहाँ हरियाली कायम रहती है। लेकिन अपने बनारस की तो हर बात ही निराली है। पीडब्ल्यूडी ने न केवल पेड़ों के इर्द गिर्द पोलतार बिछा दिया बल्कि वॉल टू वॉल कारपेंटिंग भी कर दी। इससे भूगर्भ जल रिचार्ज की संभावना भी जाती रही। इस संबंध में पूछे जाने पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के सिंह ने कहा कि पेड़ों को भी जीने का हक है। उनकी जड़ और तने के इर्द गिर्द खुली जगह होनी चाहिए ताकि उन्हें हवा पानी मिल सके। अगर शहर में सड़क बनाते समय ठेकेदारों ने इसका ध्यान नहीं रखा तो यह गलत है, वे इसकी जांच कराएंगे। देवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर में मानसिक असाध्य रोगों के इलाज हेतु डीप टीएमएस मशीन का मंडलायुक्त ने फीता काटकर उद्घाटन किया। देवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर धर्म संघ के सामने दुर्गाकुंड वाराणसी पिछले 5 दशक से वाराणसी में मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में
कार्य करता चला आ रहा है। इस कड़ी में मानसिक रोगियों के बेहतर इलाज के लिए इजराइल में निर्मित डीप टीएमएस मशीन मंगाई गई है, जो कि यूपी की पहली डीप टीएमएस मशीन है। इस मशीन का उद्घाटन वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बुधवार को फीता काट कर किया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि देवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए कार्य करता आया है। कोविड काल में भी इनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा। भारत के 5 शहरों में से एक वाराणसी को डीप टीएमएस मशीन से लैस कर इन्होंने उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण जगा दी है जो असाध्य मानसिक रोग से जीवन से निराश हो चुके हैं। यह मशीन मानसिक रोगियों के लिए तो वरदान है ही, कई असाध्य रोगियों के लिए यह जीवनदायिनी भी है। उन्होंने कहा कि यह मशीन चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। ये देवा सेंटर जो वाराणसी के दुर्गा कुंड में है, वैसे ही वाराणसी में इतने पॉपुलर हैं ये लोग समाज सेवा के लिए, और पिछले 3-4 सालों से इनके सेवा कार्य तो हम खुद भी देख रहे हैं, चाहे कोविड का समय हो या जो ऐसे इकोनॉमिकली डेस्टिट्यूट लोग हों जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, उनके इलाज की बात हो, या कहीं से भी कोई रेफरल आ जाए किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद के लिए, तो हमेशा हाथ बढ़ा के उन्होंने काम किया है। आज उसी हॉस्पिटल में एक बहुत रेवोल्यूशनरी कदम ये लिया गया है कि यहाँ जो एक मशीन इंस्टॉल की गई है जो कि बहुत ही डीप सेंस में ब्रेन का इलाज कर पाएगी, और ऐसे पेशेंट्स जिनमें लगभग उम्मीद समाप्त हो जाती है इलाज की, और जहां दवाइयां भी काम करना बंद कर देती हैं, उन्हीं के रीजंस को सोल्व करके ये मशीन उनको ब्रेन को एक्टिवेट करेगी, उनमें दवाइयों का फ़ायदा और पहुंचे उसको इंश्योर करेगी। और साथ ही साथ ऐसी बीमारियां जनरली लोग जिसको दवाई के बाद समझ के लाइलाज मान लेते हैं, उनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। और काफ़ी ऐसी बीमारियों के नाम डॉक्टर साहब ने मुझे बताए हैं जो यहाँ पे ट्रीट हो पाएंगी, और मुख्य रूप से उसमें ओसीडी के पेशेंट्स हैं जो अधिकतर अब कई गाँव में, कई शहरों में, मोहल्लों में बहुत कॉमनली अब ये बीमारी सुनने को मिलती है। उनके पेशेंट सामान्यतः जिनको दवाई लागू नहीं हो पाती थी, उनके ब्रेन को एक्टिवेट करके वो दवाई लागू करा के उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, और मैं कहूँगा कि भारत में केवल 5 मशीन है, उनमें से वाराणसी में एक मशीन लगी है। तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के 6-7 स्टेट हैं जिनमें मशीन नहीं है। तो न केवल वाराणसी और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बल्कि काफ़ी प्रदेशों के मरीजों को यहाँ बेनिफिट हो सकेगा। इस अवसर पर देवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर ने कहा कि पहले भी हम टीएमएस करते थे, उस मशीन का नाम RTMS मशीन था। इसमें लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते थे, लेकिन अब डीप टीएमएस मशीन से 1 हफ्ते में ही कई सेशन कर सकते हैं। इस मशीन के लगने से मानसिक बीमारियों में कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि दवाइयों या चिकित्सा से ठीक नहीं होती। इजराइल की ब्रैंडसवे कंपनी ने यह मशीन तैयार करके असाध्य मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए एक वरदान दिया है। इस अवसर पर डॉक्टर मोहिनी झंवर, डॉक्टर विजय के साथ ही कई सम्मानित चिकित्सकगण भी उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।